हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, दोबारा चल रहा था आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, क्रमचय संचय, और ख़त्म होने वाला है आपका। इसमें 7.4 में बता के गया था भाई, और आपका चल रहा था उसमें क्या, संचय। देखो, संचय चल रहा था आपका, और उसमें मैंने बता भी दिया था आपको कि भाई n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या NCR, और फॉर्मूला भी करा दिया था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये बता दिया था मैंने। और इसके एग्जाम्पल भी भाई आप लोगों को करा दिए, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर चलेगा तुम्हारा 7.4 का क्वेश्चन चलेगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर देखो पहला कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल की तरह है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, और 2 में भी देखिए भाई, 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत है। इसको 2nc2 जो लिखा हुआ है, 2nc2 अनुपात nc2 बराबर 12:1, ये लिखा हुआ है तुम्हारा। और आपसे कहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मैं बता रहा हूँ, और दूसरा एक और दे रखा है, वो आपको करना है इसी की तरह। लेकिन ये जो सवाल है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, गलत दिया हुआ है। 2 की जगह क्या कर लेना, तुम्हें 3 कर लेना। तो 2nc3 कर लेना इसको, अनुपात nc2 बराबर 12:1, ठीक है ना, गलत प्रिंट हो गया है। तो यहाँ जो अनुपात है, अब इस अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2nc3 अपॉन nc2, ठीक है ना। और इसके बाद इधर दिया हुआ है 12:1, यानी कि 12 वज्र गुणा कर दिया हमने, वज्र गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2nc3, और ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका 1 से गुणा कर दिया, और इधर 12 का गुणा किससे हो जाएगा, nc2 से। समझ गए ना। अब इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 2nc3 को हम खोल सकते हैं NCR वाले फॉर्मूले से, चूंकि NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और बराबर इधर लिख सकते हैं हम 12 इंटू nc2 को लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। समझ गए ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 2n को मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या रह जाएगा बताओ, 2n माइनस 1। इस 2n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लिया तो क्या रह जाएगा बताओ, 2n माइनस 2, और 2n माइनस 2 को भी बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल में रह जाएगा 2n माइनस 3, और अपॉन में क्या है बताओ, फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3, और बराबर में दिया हुआ है 12 इंटू n माइनस 1 भी निकाल लिया तो फैक्टोरियल में n माइनस 2, और अपॉन में फैक्टोरियल 2, इसको खोले चलो, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। समझ गए ना। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 12 इंटू n माइनस 1, और अपॉन 2 इंटू 1। देखिए भाई, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया 6 बार, ठीक है ना, 6 बार कैंसिल हो गया। तो ये रह गया तुम्हारा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, और इधर इस 3 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18n माइनस 1, n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये है तुम्हारा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, और इधर क्या है तुम्हारा n माइनस 1। या तो वैल्यू पुट करके देख लिया करो यहाँ पे, और वैल्यू पुट करके देख लिया करो, और वैल्यू पुट नहीं करें तो फिर गुणा कर लीजिए।
देखो इस 2n का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n²। 2n का इससे करेंगे तो माइनस के 4n, इसके बाद -1 का करेंगे तो -2n, और -1 का -2 से करेंगे तो +2, और बराबर में 18n - 18। ठीक है ना। इस तरीके से गुणा करके एक द्विघात समीकरण बन जाएगा यहाँ पे, द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4n² और माइनस के देखो कितने हो जाएंगे, इधर ये 18 और आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6 और माइनस के 18 कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस के 24n। ठीक है ना। और इसके बाद क्या है तुम्हारा प्लस के 2 है और ये -18 इधर आ जाएगा, तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 20 और बराबर 0। मुझे एक बात बताओ, पूरे समीकरण में 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग लगा देंगे तो ये तो रह जाएगा n² - 6n + 5 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करेंगे इसके तो बताओ फैक्टर क्या हो जाएंगे। ऐसी संख्या देखोगी गुणा करने पर तो 5 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n² - n और माइनस के 5n, 5 एकम 5, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा -n और -5n कितने हो गए 6। ठीक है ना। +5 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लिया तो n-1, और इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो n-1। ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, एक तो n-1 बन रहा है तुम्हारा n-1, और एक है तुम्हारा n-5, और बराबर में क्या था 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 1 और एक 5। ध्यान रखना कभी भी n का मान जो है 8 से छोटा नहीं होता है। n का मान यहाँ पे इस चीज को समझ लेना, इस चीज को समझ लेना। जो NCR वाला फॉर्मूला होता है ना, NCR वाला फॉर्मूला, यहाँ पे ये हमेशा जो है हमेशा n का मान बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है r का। n का मान हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, या फिर r के बराबर हो सकता है, लेकिन n का मान r से छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि n का जो मान है वो छोटा नहीं हो सकता है r से। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये कहीं पे भी लिख लेना बोले इस चीज को, n का मान हमेशा r के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा ही होता है उससे। तो देखो जैसे शुरुआत में जो था तुम्हारा 2nc3 अनुपात nc2, तो इसमें देखो 1 रखें यदि n की जगह, तो 1 क्या आएगा 2c3 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि r का मान बड़ा नहीं हो सकता है किससे, n से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बड़ा हो गया, इसलिए n का मान 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः n बराबर 5। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से तुम्हारा इसका दूसरा कर लेना। ठीक है ना, दूसरा वाला, दूसरे क्वेश्चन में 2 थे, 2 में से कर लेना। इसके बाद मैं करा रहा हूँ तुम्हें जैसे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक वृत्त है आपका, इस वृत्त पर 21 बिंदु हैं, 21 बिंदु, कितने बिंदु हैं 21। तो मुझे एक बात बताइए, 21 बिंदु हैं कैसे भी, तो ये जो जीवा होती है वो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही तो होती है जीवा। तो मुझे आप बता सकते हो 21 बिंदुओं में से हमें कितने चाहिए, 2 बिंदु। जीवा के लिए कितने चाहिए, 2 बिंदु। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल बिंदु कितने हैं 21। ठीक है ना, जीवा के लिए उपयुक्त कितने हो जाएंगे, 2 बिंदु। ठीक है ना, तो जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवाओं की संख्या टोटल 21 में से हमें कितने चाहिए, 2। 21 में से कितने चाहिए, 2। तो 21c2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेना, वही क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो बिंदु टोटल थे 21 और जीवा के लिए हमें चाहिए कितने, 2। यदि यहाँ पे त्रिभुज कह देता, त्रिभुज
तो त्रिभुज के लिए फिर कितने चाहिए थे 3। समझ गए ना, चतुर्भुज होता तो 4। इस तरीके से ध्यान देना है तुम्हें कि भाई हमें कितने बिंदु चाहिए टोटल में से। इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है आपका। 5 लड़के हैं। लड़के कितने हैं 5 लड़के हैं भाई 5 और लड़की कितनी है लड़की है 4। 5 लड़के और 4 लड़की। और आपसे कह रहा है मैं से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। तो इसमें से 3 लड़के और 3 लड़की की टीम बनाने के तरीके। तो देखिए लड़के कितने हैं 5 में से हमें कितने चाहिए कितने 3 इंटू 5 लड़की कितनी है 4, इसमें से कितनी चाहिए 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, हमें 6 की टीम बनानी है। 3 लड़के हैं 3 लड़कियां। ठीक है ना। इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन 5, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए भाई। क्वेश्चन 5 है तुम्हारा। क्वेश्चन 5 दे रखा है 6 लाल रंग की गेंद है आपके पास, लाल रंग की 6 लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 6। इसके बाद तुम्हारी सफेद रंग की 5 यानी कि वाइट 5। इसके बाद है तुम्हारी ब्लू 5। और तुमसे कह रहा है कि भाई नीले रंग की गेंद 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। तो कुल गेंद कितनी हो गई बताओ, टोटल कुल हो गई तुम्हारी कितनी 11 और 5 16। ठीक है ना। इन 16 में से आपको 9 गेंद लेनी है और 9 गेंद में से 3-3 गेंद प्रत्येक रंग की होनी चाहिए। तो देखो गेंदें चुनने के तरीके, गेंदें या 9 गेंदें चुनने के तरीके। तो मुझे एक बात बताओ, 3-3 गेंद लेनी है आपको तीनों कलरों की, तभी तो 9 हो जाएंगे। इसमें यही कहा है कि 9 गेंद चुनने के तरीके क्या हैं, जबकि 3-3 गेंद प्रत्येक कलर की होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 6 लाल जो गेंदें हैं उनमें से कितनी चाहिए हमें 3। 9 लेनी है, भी 3 तो हो गई। अगली 5 वाइट है, इसमें से भी 3 चाहिए हमें। अगली 5 ब्लू है, इसमें से भी 3 चाहिए। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, वही होगा तुम्हारा आंसर। इसके बाद है तुम्हारा 6वां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन है तुम्हारा 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन जो 5 पत्ते ले रहे ना उनमें से एक इक्का अवश्य होना चाहिए। तो कुल पत्ते कितने होते हैं बताओ, कुल पत्ते हैं 52 और इसमें इक्का कितने होते हैं, इक्का है इसमें 4। तो शेष कितने रह गए, शेष रह गए 48। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमें 5 पत्ते लेने हैं, 5 में से एक इक्का होना जरूरी है। तो देखो जब एक इक्का हो जाएगा तो वो तो इक्का में से लेना है, तो बाकी के 4 पत्ते जो हैं वो किस में से लेने होंगे 48 में से। भाई 5 पत्ते चुनने के तरीके। देखो 48 जो पत्ते हैं इनमें से 4 तो इनमें से लेने हैं हमें, क्योंकि एक इक्का होना जरूरी है। इंटू 4 जो इक्के हैं उनमें से एक इक्का होना जरूरी है। समझ गए ना। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी का क्वेश्चन 7 देखिए, कर लेना है इनको सॉल्व। अब सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला है आपके पास उससे। ठीक है ना। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखिए।
इसमें मुझे एक बात बताओ, खिलाड़ी कितने हैं? खिलाड़ी हैं तुम्हारे 17 खिलाड़ी, या कुल खिलाड़ी, कुल जो खिलाड़ी हैं वो है 17। इसके बाद वो कह रहा है में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं। तो गेंदबाज कितने हैं? गेंदबाज है भाई 5। अब वो ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खेली जाएगी, इस क्रिकेट में भाई आप लोग ये तो जानते हैं कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी जा रही है उसमें से 4 गेंदबाज अवश्य हैं। कहने का मतलब है 4 तो बॉलर ही बॉलर होने चाहिए 11 में से, और आपके पास बॉलर कितने हैं? 5। तो 5 में से 4 तो वो आ जाएंगे, बाकी के बचे कितने? 11 लेने हैं, 4 तो बॉलर आ गए। बैट्समैन यानी कि ऑलराउंडर बैट्समैन जो भी है उनको लेंगे तो वो कितने रह जाएंगे? 7 और लेंगे। तो 7 फिर कितने में से लेने हैं? अब 5 तो इनमें गेंदबाज थे, बाकी के कितने रह जाएंगे? 12 ही तो रह जाएंगे। तो 12 में से कितने ले लेते हैं हमें? 7। तो यहाँ पे शेष कितने रह जाएंगे? ऐसे देख लीजिए, शेष रह जाएंगे, इसको घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 12। तो अतः क्रिकेट टीम बनाने के तरीके, क्रिकेट टीम बनाने के तरीके, तो क्रिकेट टीम बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? 17C। देखो हमें बॉलर 5 में से कितने ले रहे हैं? 4 तो बॉलर ले रहे हैं, ठीक है ना? तो 4 तो हो गए बॉलर। अब बाकी के कितने और लेने? 7 और लेने हमें। तो 7 कितने में से लेने? 12 में से। 12C7। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये था तुम्हारा शार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देखिए भाई, 8 कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, एक थैली में 5 काली, एक थैली में 5 जो है काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। तो ब्लैक जो गेंदें हैं आपकी, ब्लैक वो है तुम्हारी 5, और रेड जो गेंदें हैं, रेड वो कितनी है तुम्हारी? रेड है 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, ठीक है ना? तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 11। उसके बाद वो कह रहा है भाई 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन करने की तरीकों की संख्या बताइए। 2 ब्लैक 3 रेड, 2 ब्लैक व 3 रेड गेंदें चुनने के तरीके, कितने हो जाएंगे बताओ? आपके 2 ब्लैक लेनी है, कितने में से? 5 में से। तो 5 में से 2 तो ब्लैक चाहिए और 3 रेड चाहिए, कितने में से? 6 में से 3 रेड चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना, वही होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि भाई आपसे 9 उपलब्ध पाठ्य सामग्री। तो जो कुल पाठ्य सामग्री आपके पास, कुल पाठ्य सामग्री आपके पास 9। अब इन 9 में से एक विद्यार्थी को 5 पाठ्यक्रमों को चयन करना, मतलब 9 में से कितने लेने हैं आपको? 5 पाठ्यक्रम लेने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है, मतलब 5 पाठ्यक्रम कितने प्रकार से चयन कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 पाठ्यक्रम यानी कि 2 पाठ्यक्रम विशिष्ट अनिवार्य हैं और 5 लेने हैं तुम्हें। तो मुझे तुम लोग ये बताइए भाई, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। जैसे 9 में से हमें लेने 5, तो कुल यानी कि 9 में से 5 पाठ्यक्रम चयन करने के तरीके, चयन करने
के तरीके, चयन करने के तरीके हैं 9C5। ये तो कुल तरीके हो जाएंगे, लेकिन वो बाद में ये कह रहा है कि भाई विशिष्ट पाठ्यक्रम आपको बताने कि भाई दो जो पाठ्यक्रम है वो विशिष्ट है, कि विशिष्ट पाठ्यक्रम, दो विशिष्ट पाठ्यक्रम मतलब विद्यार्थी को लेने ही लेने हैं। समझ गए ना, दो विशिष्ट पाठ्यक्रम विद्यार्थी को लेने हैं।